हिरन बन जाना है। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। राम सिया राम पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना। सलोना आया मृग सलोना। सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सु मनोहर बेसा। सुनहु देवो रघु वीर कृपाला। यही मृग करी अति सुंदर छाला। हे स्वामी, आप देख रहे हैं ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। जितना ये सुंदर मृग है, मानो इसकी छाल सोने की तरह लग रही है। आप अतिशीघ्र आखेट करके लाएं और इसकी मृग छाल लाएं स्वामी। सुनहु देव रघुवीर कृपाला। यही मृग कर अति सुंदर छाला। इस मृग की बहुत ही अत्यंत सुंदर छाल है हे स्वामी। मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना। करना न कोई बहाना, मुझे छाला चाहिए, मुझे छाला चाहिए। कुछ तो बताइए, मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए। मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना। करना न कोई बहाना, मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए। मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए। और ये स्वामी, ये जिस समय चल रहा है तो इस वन में लग कैसा रहा है हे राघव। देखो पिया मधुवन में घूम रहो हिरनवा। देखो पिया मधुवन में घूम रहो हिरनवा। आगे पीछे डोलत है मोहे रोहे मनवा। किसने बनाया इसे इतना सलोना। किसने बनाया इसे इतना सलोना। नजरों से जर लिया आँख का कोना। दामिन सा दम के दीवाना। मस्त मस्त झूमे मस्ताना। दामिन सा दम के दीवाना। मस्त मस्त झूमे मस्ताना। मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना। करना न कोई बहाना, मुझे छाल चाहिए, मुझे छाल चाहिए। कुछ तो बताइए, मुझे छाल चाहिए, कुछ तो बताइए। मुझे छाल चाहिए, कुछ तो बताइए। जानकी, तुम हमारे साथ जब से वन में आई हो तब से तुमने आज तक कुछ नहीं मांगा। और अगर आज कुछ मांगा भी तो वो इस मृग की छाल।
पत्नी के श्रृंगार की पूर्ति करना पति का कर्तव्य होता है। लक्ष्मण, मैं इस मृग का आखेट करने के लिए जा रहा हूं। तुम सीता केर करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। जब तक मैं लौट करके ना जाऊं तब तक तुम सीता की रक्षा करना। लक्ष्मण, राम जी ने धनुष बाण उठाया। आज मायापति एक तुच्छ मायावी मृग के पीछे चल पड़े। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। निगम ने सब ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुन दूर पराई, कबहु प्रगटई कबहु छुपाई। प्रगटत तुरंत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गय बुले दूरी। तब लक्ष्मण, बस यही माया की मारीच ने मरने से पहले राम जी की आवाज बना करके आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। जब सीता मैया के कानों में ये आवाज पड़ी तो उन्हें लगा कि मेरे प्रभु संकट में हैं। आरती गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सुनो परमो सभीता। हे भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में फंस गए हैं। हे देवर, तुम अति शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ। लक्ष्मण, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह देखते हैं। जाओ लक्ष्मण, तुम्हारे भैया के ऊपर घोर संकट आ गया है। भैया, आप कह रहे हैं मेरे आराध प्रभु श्री राम जी इस समय किसी संकट पर हैं। नहीं नहीं भैया, इस संसार में अभी तक ऐसे किसी वीर योद्धा ने जन्म नहीं लिया जो मेरे महाप्रभु के ऊपर कोई संकट पहुंचा सके। माता भ्रकुटी विलास श्रेष्ठ ले होई, अरे सपने संकट पर ही किसोई। जिनके मात्र इन भौहों के सारे से यह सृष्टि उलट पुलट हो जाती है। भला ऐसे प्रभु श्री राम जी को क्या सपने में भी संकट आ सकता है? किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? या सूर्य जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा छाएगा? मैया, अच्छा माना दुख आया भी, मान भी ले कि कोई संकट हमारे भैया के पास पहुंचा है, कोई दुख भैया के पास पहुंचा है, तो वह दुख भी मेरे महाप्रभु के पास पहुंचते ही सुख के रूप में परिवर्तित तो हो जाएगा। अच्छा माना दुख आया भी पर दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर वह सुख का स्वरूप बन जाएगा। यह वन विशाल व्यग्रवाल चारों ओर घेरा है। माँ आपको अकेला छोड़ दूं कर्तव्य नहीं है मेरा है। मैया, मैं आपको अकेला छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। आप भी किसी प्रकार की चिंता ना करें, हमारे महाप्रभु इस समय साकुशल ही होंगे। बस बस भैया लक्ष्मण, अयोध्या में तो बड़े भाई भाई करते थे और जब भाई पर संकट आया तो तुम जाने से मना कर रहे हो। लाओ ये धनुष बाण
मुझे दे दो। हर एक कार्य पत्नी अपनी स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है, लेकिन तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण। आज मैंने तुमको जान लिया है, इसीलिए तुम अपने भैया की रक्षा में नहीं जा रहे हो। मरमी बचली जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भैया आप मुझे स्वार्थी कह रही हैं, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, ना ही कोई स्वार्थ लेकर के आया हूँ। मैं तो बस यही सोच करके आया था कि वन में जाऊंगा, आपकी अपने भैया की सेवा करूंगा। सेवा करना तो भैया कोई स्वार्थ नहीं होता। हे विधाता, आज लक्ष्मण करे तो क्या करे, क्योंकि जिस समय मेरे महाप्रभु स्मृत का खेत करने के लिए जा रहे थे, तो मेरे भैया के द्वारा मुझे आदेश दिया गया था अपनी मैया की रक्षा करने के लिए। और आज मेरी माता मुझे कह रही है कि मैं इसी समय अपने भैया के पास चला जाऊं। शायद विधाता भी यही चाहता है। हे माता, यदि आप बार बार जाने के लिए कह रही हैं तो मैं जा रहा हूँ। आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, उसे स्वीकार करें। अच्छा माता, मैं जाता हूँ। अब सावधान होकर के रहना। आज्ञा के भीतर रहा ये दास, आप इस रेखा के अंदर रहना। भैया कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा के बाहर नहीं आएंगी। और यह कोई साधारण रेखा नहीं है, यह लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस पर्णकुटी में आएगा, है आन से इस लक्ष्मण की यही भस्म हो। यही तो महाराज रावण चाहते थे। भैया लक्ष्मण राम जी के पीछे चले गए, कुटिया में सुनसान हो गया। और महाराज रावण ने देखा तो जोगी का वेश बनाया, शून्य बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। वेश बनाकर खेल दिखाने, मां को चुराने आया रे। जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। वेश बनाकर खेल दिखाने, मां को चुराने आया रे। जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, जोगी। सोतसी से स्वर्ण की लाई, इतने चितई जला भरे आई। सोतसी से स्वर्ण की लाई, इतने चितई जला भरे आई। वेश बनाकर खेल दिखाने, मां को चुराने आया रे। जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। अलख निरंजन महाराज रावण और बाबा तुलसी जी ने क्या चौपाई लिखी है। सो तसीस स्वर्ण की नाई, फंस गए मेरी माया के जाल में दोनों ही तपस्वी। भटक रहे होंगे इस समय मन मन मेरे भेजे हुए इस माया के मृग के पीछे। वह तपस्वी भी जानेंगे कि रावण से बैर बढ़ाना ये खेल नहीं है, बच्चों का लोहे के चने चबाना है। इस समय सीता कुटिया में बिल्कुल अकेली है, चलकर अपने कार्य की पूर्ति करना चाहिए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, हे मैया आप मुझे भिक्षा दी। हे माई मुझको भिक्षा दो, ये मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा।
बड़े भागे हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो। भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो। माई तू अटल सुहागर हो, भूखे को थोड़ा। मैया कुछ भिक्षा चाहते हैं। अवश्य महात्मा। कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं जो मेरे स्वामी ने नहीं खाए। आपकी आज्ञा हो मैं उन फलों को आपके समीप में लाऊं। अरे मेरी आज्ञा क्या, आप क्यों परेशान होंगी मैया, मैं स्वयं आता हूँ आपसे वो फल ले लूंगा। लाए मैया। ये क्या वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल सीता के चारों ओर फैला गया है। यदि समय अदृश्य रेखा का उल्लंघन कर सीता के समीप जाता हूं तो जलकर भस्म हो जाऊंगा, और यदि सीता के पास नहीं जाता तो अपने कार्य की पूर्ति नहीं कर सकूंगा। मैया आप एक साधु को बंधी हुई भिक्षा दे रही हैं, यद्यपि इस समय आपकी कुटिया में कोई पुरुष नहीं है, फिर मैं आपकी इस दहलीज के अंदर प्रवेश कैसे कर सकता हूं माता? इन फलों को तो आपको ही बाहर आकर देना होगा। लाए मैया। लीजिए महात्मन। सीते, तूने क्या मुझे कोई साधारण साधु समझा है? मैं तेरे इन बासे फलों का भूखा नहीं। सोना, सोना बहुत प्रिय है ना तुम्हें? चलो मेरे साथ, सीते तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर केवल मृग नहीं, वो बड़े बड़े महल अट्टारकाएं सब सोने की होगी। जिस पात्र में तू जल ग्रहण करेगी वो पात्र भी सोने का होगा, सोना ही सोना होगा। ये बल तुम्हारे योग्य नहीं है, चलो हमारे साथ। अरे तू साधु के वेश में कौन है पापी? तूने उन फलों को फेंक दिया और कहाँ जाने की बात कर रहा है? बड़ी भोली हो सीते, मुझे दुष्ट कह रही हो। मैं दुष्ट नहीं, मैं तो तुम्हारा ही पुजारी हूँ, जो अपनी मूर्ति को लेने स्वयं चलकर आया हूँ, लेकिन मेरे साथ जाने के लिए तू उत्सुक नहीं, मना कर रही है। तो देख मैं कौन हूँ। मैं कोई साधु नहीं, ना मैं कोई योगी अथी, ना मैं कोई ईश। देख तेरे सामने ये 20 भुजा 10 शीश पप्पू। सीते सीते हो जा सावधान, अब तू मेरे कब्जे में है। मैं लंका का स्वामी रावण, अब तू मेरे पंजे में है, अब तू मेरे पंजे में है। ऐ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, ऐ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार। स्वामी अब मेरे आने वाले हैं। शांत हो जा, कोई नहीं आएगा तेरा जो स्वामी। धनुष तोड़कर लाए मुझे वे ही मेरे रखवाले हैं। मर गया तेरा स्वामी। अरे अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तौल नहीं कर सकता। इस सतवंती सीता के आगे वह ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता पापी। वह ब्रह्मा भी आज यहाँ कर तुझको ना बचा पाएगा सीते। वह ब्रह्मा भी तुझको आज आकर बचा पाएगा ना सीते। तेरा स्वामी तो मर गया, अब तुझे ये रावण लंका ले जाएगा सीते, ले जाएगा सीते। अरे तू ये क्या कह रहा है? इतना ही वीर होता तो मेरे स्वामी के सामने आता।
अकेले में हरण करके ले जा रहा है ही रघुवर। चुप हो जा। तू कह रहा है अकेले में मुझको माया के द्वारा ले जा रहा है। हे रघुवर हे रघुवर बुलाऊं तुझे मैं आज भर दे सिया के नैन। इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं जो कार्यक्रम के आयोजक हैं आदरणीय श्री दिलीप महाराज दिलीप तिवारी जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। तुमको तीर लगाती हूँ मैं आ जाओ आकर राखो आज बचा जाओ। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने सीते, कोई नहीं आएगा। गीधराज सुनिया जतबानी रघुकुल तिलक नाज पहचानी। हे ऊपर वाले आज तूने ये बना के क्यों बिगाड़ दिया, बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। पापी करेंगे साले अगर तो ये पापी कहे पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहे लाता है। पापी कर
दिखा कर, राहे मिला कर, राहे दिखा कर, राहे मिला कर, बिगाड़ा ले नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले। आए स्वामी मेरी रक्षा करो। ऊपर वाले। ये शेरनी का शिकार करने के लिए, ये शेरनी का शिकार करने के लिए ये जाल बिछाया था मैंने। ये शेरनी का शिकार करने के लिए ये जाल बिछाया था मैंने। ये तुझे फंसाकर अब लंका ले जाऊंगा। गिद्धराज जटायु ने रास्ता रोक लिया। ओह, ये बूढ़ा बिलभद्र कौन कौन? लड़ने के लिए तैयार हो जा, वरना भाग जा, वरना आज तेरी बोटी बोटी काट दी जाएगी। चौचन मार बिनारस दे ही दर्द एक भई मूर्छाते ही। चौचों के प्रहार से महाराज मूर्छित हो गए, लेकिन तब सक्रोध निश्चर खिसिया करके उठे, क्रोधित होकर के। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, अब तू मारा जाएगा। काटे से पंख परा खग धरनी, सुमरी राम करी अद्भुत करनी। अब कौन बचाएगा? कोई नहीं, लेकिन सही समय पर सही विचार आया। विचार कौन सा? नलकुबर की भार्या के द्वारा मुझे श्राप था कि अगर मैं किसी स्त्री को उसके इच्छा के विरुद्ध लंका ले जाऊंगा तो मेरे शीशों के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? यही शोक की देवी को अशोक सोले गयबू बन अशोक मह राखत भयबू। और मित्रों, महाराज रावण सीता जी का हरण करके लंका में आए और लीला का विश्राम यहीं पर हो